नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से लगभग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो इसे ऑप्शन ए जनित्र कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? डायनेमो से तो ऑप्शन सी यह दोनों, दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है? लघुपतन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय तो ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन सी नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से ऑप्शन बी दृष्ट धारा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी काला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो तो यह विद्युत ऊर्जा में प्रतिवर्ती करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है? हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? तो वह होती है ऑप्शन सी 220 पर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, 220 वाट पर प्रतिवर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या चीज़ संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की अंगूठा क्या चीज को दर्शाती है? तो यह बल को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की मध्यमा किसका दिशा का संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की मध्यमा
तो यह धारा की दिशा जो कि दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्विच कैसे लगाए जाते हैं? स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? अति भारण के समय तो इस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो यह विद्युत मोटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ में फ्यूज कैसे लगाए जाते हैं? फ्यूज कैसे लगाए जाते हैं विद्युत परिपथ में? तो यह विद्युमय तार में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू परिपथ में भूयोजित तार का रंग कैसा होता है जिसे अर्थिंग कहा जाता है? तो वह हरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बताइए विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन जो कि डी। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू परिपथ में गर्म तार का रंग कैसा होता है? घरेलू परिपथ में गर्म तार का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो यह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ऑप्शन तो यह जूल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक तो ऑप्शन जो कि ए वेबर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 50 हर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 28, दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 0 हर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो कि ऑप्शन ए वेबर होता है। ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग हो गया है
पीछे सही कर ले, जो चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। यहाँ पे जो कि थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया था, सही कर ले। क्वेश्चन नंबर जो कि 30 पे आते हैं, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू लाइन कितने एम्पियर की होती है? तो 10 एम्पियर की होती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, पावर लाइन कितने एम्पियर की होती है? पावर लाइन, तो ऑप्शन सी 15 एम्पियर की। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो कि बी, इस्पात का। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।